हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता यादव आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के नए चैप्टर को, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कितने आसानी से उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है यदि गरिमा का कोड 625742 है तो मरिया का कोड क्या होगा। ठीक है, या इसके नाम से कोई मतलब नहीं है, बस लेटर्स से मतलब है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसका कोड पूछ रहा है, इसमें जो लेटर्स हैं वो इसमें हैं कि नहीं। अगर ये वाले सारे लेटर्स इसमें हैं तो कोड हम यहां से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले इसका हम देख लेते हैं, तो इसका हम ऐसे बराबर में करके लिख लेंगे, जैसे GARIMA, और इसके सामने एक एक गिनती, ये 6 है, 2 है, 5 7 4 2। ठीक है, अब इसका कोड हमें निकालना है। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, MARIA। ठीक है, तो M का क्या है यहीं से देख लेंगे। M का 4 है तो इसके सामने हम 4 लिख देंगे। फिर A का 2 है तो इसके सामने हम 2 लिख देंगे। इसी प्रकार R का देखेंगे 5 तो हम 5 लिख देंगे, और I का है 7 लिख लेंगे, और A का है 2 तो 2 लिख देंगे। अब यही हमारा आंसर हो गया, 42572। यही देख लेंगे ऑप्शन में, 42572 ये हमारे थर्ड ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी कूट भाषा में मदर को OQVJGT लिखा जाए तो सिस्टर को इसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका इससे क्या संबंध है। तो इसको हम नीचे ऐसे लिख लेंगे, MOTHER। अब इसके एक एक लेटर को देखेंगे कि इससे रिलेशन क्या है। तो M का रिलेशन O से होगा, और O का रिलेशन Q से, और T का V, और T के बाद H है, H का J से, फिर E का G से, और R का T से। ठीक है, इसको हम यहीं से निकालें, जैसे इसका रिलेशन इससे है और इसका इससे है, ऐसे ऐसे, तो हमने यहाँ सामने सामने लिख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे M के कितने लेटर्स के बाद में O आता है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ABCD भी लिख दिया है आपके सामने। आप चाहे तो एग्जाम हॉल में भी ज्यादा सोचने उचना ना चाहें, या ज्यादा जोड़ घटाना करने का मन ना हो, तो ये इजी तरीका है कि आप एग्जाम पेपर में जो रफ पेज मिलता है उस पे आप सीधे ABCD 26 लेटर होते हैं, आप लिख दीजिए, और वहां से देख देख के, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं, तो उसी से देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ ABCD लिखा है, तो M और O के बीच में कितना गैप है। हम यहाँ देखिए M है और यहाँ देखिए O है। मैंने इस तरह से इसको लिखा है। कभी कभी इसका ऑपोजिट पूछ लेता, जैसे पूछेगा O का ऑपोजिट क्या है, या P का ऑपोजिट क्या है, या J का ऑपोजिट क्या है। तो जो 26 लेटर होते हैं उसमें ये इसके ऑपोजिट लेटर हैं। जैसे A का ऑपोजिट Z होता है, B का Y, C का X, तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। तो यहाँ लेकिन हमें ये बताना है कि M और O के बीच में गैप कितने का है। तो M और O के बीच एक लेटर का गैप है। ठीक है, फिर हम देखेंगे O और Q के बीच कितना गैप है। तो O और Q के बीच भी एक ही लेटर का गैप है, मतलब एक एक लेटर बढ़ के। ठीक है, मतलब उसमें या तो 2 हम ऐड कर देंगे, या हम कहें कि एक लेटर छोड़ के। तो यहां हम कह सकते हैं कि +2, M के बाद NO, मतलब अगर M में +2 जोड़ेंगे तो हमें O मिलेगा, क्योंकि M का क्या लेटर है 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 मिल जाएगा, O मिल जाएगा। तो सब में +2 का रिलेशन है। आप ABCD में देख लीजिएगा, सब में +2 का रिलेशन है। जब इसमें सब में +2 का रिलेशन है तो सिस्टर में भी हमें +2 का ही रिलेशन करना है, मतलब एक छोड़ के उसके आगे का लिखना है।
तो यहाँ हम लिखेंगे सिस्टर, इसी तरीके से लिख लेंगे SISTER। ठीक है, सिस्टर लिख ले। अब S के बाद क्या आता है, तो देख लीजिए S के बाद T आता है और T के बाद U आता है। तो T को हमें छोड़ना है और U को लिखना है, तो यहाँ U हो जाएगा। और फिर उसके बाद I हम देखेंगे, I के बाद क्या आता है, J आता है, लेकिन J हमें लिखना नहीं, हमें तो K लिखना है। तो ऐसे हम +2 करके इसमें भी वही रिलेशन दिखाएंगे। S का U हो जाएगा और T का V हो जाएगा और E का G हो जाएगा और R का, R हमारा ये देखिए R है और एक हम छोड़ के लिखेंगे तो R का T हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, सब में +2 का ऐड किया गया है। ठीक है, तो UKUV हम ऑप्शन में देखते हैं, UKUVGT ये हमारा 4th ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है कि अगला पद होगा, तो इसमें लिखा CGKFJNIMO। इसमें भी ABCD की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम देखेंगे, देखिए C का F से क्या रिलेशन है, मतलब कितना गैप है। यहाँ ABCD लिखा है, इसी में से हम सब देख लेंगे ऊपर। तो देखिए C के बाद F के बीच में कितना गैप है। देखिए यहाँ C दिख रहा है ना आप सबको, C के और F के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। ठीक है, मतलब 1 2 3 प्लस C में अगर +3 करेंगे तो हमें F मिलेगा। तो हम यहां देखते हैं, +3 करने के बाद F मिल रहा है और G में +3 करेंगे तो J मिलेगा। ठीक है, हम देख लेते हैं, G यहां है और +3 इसमें किए तो HIJ, मतलब 10 नंबर मिला, 10 नंबर पे J आता है तो ये J हो जाएगा। वैसे K में +3 करेंगे तो N हो जाएगा। तो K कहाँ है हम दिखा देते हैं, ये देखिए K है, K में +3 किए तो 1 2 3 तो N 14 नंबर मिल गया। तो यही रिलेशन इसमें भी होगा, मतलब I में हम करेंगे +3, M में करेंगे +3 और O में भी हम करेंगे +3। तो I में अगर +3 करते हैं, I हमारा यहाँ है, I में +3 करेंगे तो हमें L मिलेगा और M में +3 करेंगे तो हमें P मिलेगा और O में +3 करेंगे तो हमें R मिलेगा। अब हमारा आंसर हो गया LPR। ठीक है, देख लेंगे क्वेश्चन में LPR सेकेंड ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है नीचे, ये देखिए, इसमें लिखा है यदि कूट भाषा में काऊ को 31523 लिखा जाए तो डाक को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है या क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं, सिंपल सा है कि लेटर C किस नंबर पे आता है, तो C 3 नंबर पे आता है और O 15। आप ABCD में देख लीजिएगा, जब हम उसकी काउंटिंग करते हैं तो A 1 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है और W जो है वो 23 नंबर पे। यहाँ लिख देते हैं, C जो आता है वो 3 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है और W जो है वो 23 नंबर पे आता है। तो यही तो लिखा है उठा के, यहाँ पे देखिए यही लिखा है ना। तो ऐसे हम डाक को भी लिख सकते हैं कि जो D है वो 4 नंबर पे आता है और जो वो है वो 15 नंबर पे आता है और जो G है वो 7 नंबर पे आता है। तो हमारा 4 15 7, 4 15 7 किस ऑप्शन में है, 4 15 7, ये देखिए A ऑप्शन में है 4 15 7। तो A वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, ये देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा अब स्क्रीन पे आप सबको, थोड़ा सा पेज पलटने में। तो ये देखिए लिखा है क्वेश्चन, हैंडकरचीफ शब्द में के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो इसमें देखिए हैंडकरचीफ या जो भी HAND जो कुछ भी लिखा है, इसमें के कहाँ है, तो के यहाँ पे है। अब पूछा के दाएं तीसरा, जब के पूछता है से नहीं के, तो उस अक्षर को छोड़ के हम काउंट करते हैं। तो के दाएं तीसरा अक्षर तो दाहिना,
जब लेटर्स ABCD में हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा दाहिना होता है वही लेटर्स का भी दाहिना होगा। जैसे हमारा दाहिना इधर है तो लेटर्स का भी दाहिना इधर ही होगा, क्योंकि लेटर्स का कोई दायां बायां नहीं होता है, सारा दायां बायां इंसान का होता है या सामने वाले का होता है। ठीक है, तो इसका बायां इधर होगा और इसका दायां इधर होगा। तो के दाएं तीसरा अक्षर, तो के दाएं पहला अक्षर ई है, दूसरा अक्षर आर है, तीसरा अक्षर सी है। तो जो तीसरा अक्षर ये है सी है, यही हमारा आंसर है कि के दाएं तीसरा अक्षर क्या है, सी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से बरहमें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें भी ABCD लिख लिए हैं, लिखा गया है आपको समझाने के लिए। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में बाएं से बरहमें, जैसे बायां इधर होता है तो इधर से बरहमा हम देखेंगे, बरहमें नंबर पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ये देखिए, ये बरहमें नंबर पे है एल। अब पूछा है बरहमें अक्षर के दाएं और 8वां। अब यहां से हम गिनना प्रारंभ करेंगे। 1 पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, मतलब 8वां पे हमारा टी आएगा। ये हो गया हमारा 8वां अक्षर और यही टी जो है हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसका एक और तरीका है सिंपल सा इसको करने का कि जो 12वां अक्षर है उसके दाएं 8वां अगर दाएं पूछ रहा है तो हम 8 को इसमें प्लस कर दें। 12 8 20 होता है और 20 नंबर पे जो अक्षर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और वही अगर लेफ्ट पूछता तो हम उसमें से माइनस कर देते। ठीक है, तो जो नंबर आता है वही नंबर वाला आंसर होता है। तो चाहे तो इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो ऐड करके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है यदि A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4। जनरली हम देखते हैं इसमें जो पूछा गया, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 4 और आगे भी इसी तरह लिखा जाए तो 9, 2, 15, 5 ये किस शब्द को निरूपित करेगा। मतलब निरूपित करने का मतलब होता है दर्शाना या दिखाना। तो ज्यादातर जानते हैं कि A जो है ये 1 नंबर पे आता है, मतलब A को हम 1 नंबर पे करते हैं और B को 2, C को 3, D को 4 ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया है, 1 नंबर बढ़ा दिया है, मतलब A को 2 कर दिया है, B को 3 कर दिया है, C को 4 कर दिया है, D को 5, मतलब एक एक सब में बढ़ा दिया है। तो यहाँ से जैसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, A को कितना का है 2 और B को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाना है, एक एक सब में आपको बढ़ा दिख रहा है। अब पूछ रहा है वही कि 9, 2, 15 और 5 इसके नीचे कौन लेटर आएगा। तो 9 पे कौन सा आ रहा है आप यहां देख लीजिए, 9 पे H आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, A आ रहा है, और 15 पे क्या आ रहा है, 15 पे N आ रहा है, और 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे हमारा D आ रहा है। ठीक है, तो हैंड आंसर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, हैंड आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक सिंपल सा और क्वेश्चन है लास्ट। इसमें देखते हैं अगर 7, 3, 4, 2, 9, 1, 8, 6 को परचेज कहते हैं और 5, 4, 0, 6, 4 को ऑर्डर कहते हैं, तो 7, 4, 5, 2, 6, 8, 8 को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहीं से देख लेंगे हम इसका जो रिलेशन है। 7 का रिलेशन किससे है, P से है, और 3 का किससे, U से है। हम इसको सामने सामने ही लिख लेते हैं। 7, 3, 4, 2, 9, 1, 8, 6। ठीक है, 7 के सामने P, 3 U, R, C, H, A, S है और E। ठीक है, और इसके बाद इसको भी लिख लें 5, 4, 0, 6, 4। ठीक है, 5 के सामने है O, 4 के सामने है R, O के सामने है D, 0 के सामने है D, और E 6 के सामने, 4 के सामने R है। तो यहीं से अब निकालेंगे। ये देखिए 7 का क्या होगा, P होगा, तो 7 को हम P लिख सकते हैं, 4 को R लिख सकते हैं R, और 5
कहाँ है, 5 को O लिख सकते हैं और 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को C लिख सकते हैं और 6 हमारा E है, 6 को E लिख दिया और 8 हमारा S है। तो इसको SS, क्योंकि 2 बार 8 है तो हम SS 2 बार लिख दिए। तो ये हमारा आंसर हो गया प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑप्शन 1 में है, यही हमारा आंसर होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।